विष्णुपति यदि आती है, प्रसन्न हो जाती है, तो इनका कल्याण हो जाएगा। मनाने लगे असमंजस, लेकिन मनने में नहीं आई। असमंजस के हुए अंशुमान ने भी बड़ा परिश्रम किया, उनका भी शरीर पूरा हो गया, नहीं बनी। अंशुमान के भगीरथ, अंशुमान के असमंजस के अंशुमान के हुए दिलीप और दिलीप के भगीरथ। तब उनकी भक्ति से भगवती प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा कि मैं धरती को फोड़ करके नीचे चली जाऊंगी, तब आप जो है भोलेनाथ को प्रसन्न करिए। यदि भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, वो मेरे वेग को सहन करेंगे और मैं तुम्हारे वंशधरों का कल्याण कर दूंगा। भगवान भोलेनाथ की स्तुति की, भगवान मनने में आए। अब तो मां भगवती भगीरथी प्रकट हो गई, उनको तो आना ही था और यश भागीरथ को मिलना था। लहर लहर लहराई जय गंगा मैया, भगवान शुकाचार्य कहते हैं इसी वंश में आगे चल करके महाराज खटवांग हुए। खटवांग के दीर्घबाहु के रघु, रघु के अज के दशरथ और दशरथ के यहाँ भगवान चार रूपों में, चार व्यूह में भगवान नारायण पधारे। और भगवान का अद्भुत चरित्र, चारों कुमारों का गुरुजी ने नामकरण किया। बड़े का राम और उनसे छोटे भरत, लखन, शत्रुघ्न लाल जी। राम, भरत, लखन, शत्रुघ्न। भगवान ने लोक कल्याण के लिए बड़ा दिव्य चरित्र किया। महाकवि तुलसीदास ने अपने कृतियों में एक महाकाव्य लिखा, रघुवंश। तो रघुवंश महाकाव्य में रामस्य लोकाराधनम एक खंड है, एक पाठ है। तो राम की लोक आराधना, राम ने लोक आराधना के लिए अपने अतिशय प्रियों का परित्याग कर दिया। भगवती सीता जी का परित्याग तक कर दिया, अपने भाई अनुज लक्ष्मण तक का परित्याग कर दिया, क्योंकि राम सत्य सत्य है। राम लोक आराधन के लिए आए हैं। बंधुओं, भगवान राम वो परम तत्व है। राम समस्त नामों से उत्कृष्ट नाम है। यह बात गोस्वामी तुलसी बाबा मानस में कह रही है। राम सकल नामन ते अधिकार, ओ भूनाथ अघ खग गण बधेका। राम सकल नामन ते अधिकार, ओ भूनाथ अघ खग गण बधिका। ये नारद जी ने मांग की है भगवान श्री राघव से। पाप रूपी पक्षियों के लिए ये राम बधिक का कार्य करे और आपके नामों में सबसे बड़ा नाम रहे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं 1000 नामों की बराबरी करता है राम। तो राम के चरित्र को कहां तक कहा जाए बंधु। इसलिए
समय बहुत कम है, एक श्लोक में ही राम कथा को पूरा करते हैं। आदौ राम तपोवनादिगमनं भक्त्वा मृगं काञ्चन वैदेही हरणं जटायुवर्णं सुग्रीवसम्भाषणं मालिनीग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदारणं रावणकुम्भकर्णहरणम् एतद्धि रामायणम्। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम जी भगवान की जय। सूर्यवंश का वर्णन किया है, इसके बाद में भगवान शुक्राचार्य चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। ब्रह्मा जी से, नारायण से ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के अत्रि और अत्रि से चंद्रमा और चंद्रमा के यहाँ पर बुध और बुध से पुरुरवा का जन्म हुआ। इसी चंद्रवंश में महाराज गाधी हुए। गाधी के एक पुत्री है जिसको ऋचिक मुनि के लिए विवाह दिया गया। ऋचिक मुनि ने एक हवि तैयार किया तो सास ने विचार किया कि अपनी पत्नी के लिए इन्होंने सुंदर बनाया होगा, तो अदला बदली कर ली। बच्ची का स्वयं पा गई और अपना वाला बच्ची के लिए रख दिया। तो सास से हुए विश्वामित्र और पत्नी से हुए जमदग्नि। इसी वंश में आगे चल करके महाराज अनंतदेव हुए। अनंतदेव बरकातरता वाले हैं, इनसे दुखी का दुख देखा नहीं जाता। अनंतदेव के जीवन में अकाल पड़ा, 48 दिवस तक ये भूखे बने रहे। 49वें दिन में एक व्यक्ति की पूर्ति लायक भोजन प्राप्त हुआ। पाने लगे तो ही एक ब्राह्मण आया, उसको खिला दिया। एक चांडाल आया, उसको खिला दिया। और एक व्यक्ति के पीने योग्य जल रहा, एक प्यासा व्यक्ति करुण क्रंदन करता हुआ आता है, उसको जल पिला दिया। भगवान प्रकट हो गए रंतदेव की भक्ति से। बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, वरदान मांग। रंतदेव ने निवेदन किया, न कामये हम, न कामये हम गतिमीश्वरात् परा अष्टर्धियुक्ता न पुनर्भवम् वा आर्तिं प्रपद्ये खिलदेहभाजा अन्तःस्थितो येन भवन्ति दुःखानि। हे नाथ, मुझे 8 सिद्धि नहीं चाहिए। अड़िमा महिमा गरिमा लगमा प्राप्ति प्राकाम्य की सत्वसत मुझे नहीं चाहिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि न कामये नाथ तदप्य हम क्वचित्, न कामये नाथ तदप्य, न कामये हम गतिमीश्वरात् परा। अपरा गति नहीं चाहिए मुझे, तो क्या चाहिए? बोले आर्तिं प्रपद्ये खिलदेहभाजाम्। जो इस संसार में दुखी जीव है, उनके दुख को मैं भोगूं और वो सर्वथा के लिए सुखी हो जाए। ये अद्भुत मांग की है रंतदेव जी ने। चंद्रवंश में बड़े अद्भुत भक्त हुए। इन्हीं रंतदेव के वंश में आगे चलकर कौरव और पांडवों का वंश हुआ। और इन्हीं के वंश में आगे महाराज ययाति हुए। ययाति के सबसे बड़े पुत्र जो यदु हैं, उनके वंश में देवमीन और देवमीन नाम के राजा हुए। उनके 2 पत्नी हैं, उनसे अर्जन्य और पर्जन्य नाम के पुत्र हुए। और एक पत्नी से सूरसेन हुए। सूरसेन के हुए वसुदेव और अर्जन्य पर्जन्य से हुए नवनंद। और मथुरा के जो शासक हैं उस समय वो है उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी अपने मायके में गई है और अपनी सहेलियों के साथ में झूला झूल रही है। बाग में एक कालनेमी नाम का दुष्ट राक्षस उग्रसेन का रूप धारण करके आता है। और बंधुओं, उनकी पत्नी के साथ समागम करता है।
राक्षस गर्भ में पुत्र के रूप में आता है और उससे कंस की उत्पत्ति हुई। कंस और वसुदेव, सूरसेन के जो वसुदेव हैं उनसे मित्रता है। सूरसेन नित्य यमुना जी के स्नान के लिए जाते हैं। सूरसेन ने एक मंजूषा बहती हुई देखी यमुना जी में, उसको कौतूहलवश लिया और जैसे ही खोला तो उसमें एक बालक को घर में लेकर के आए। वसुदेव के साथ में पले बढ़े तो मित्रता हो गई वसुदेव जी से। एक दिन नारद जी आए और कहा कि बेटा कंस, मैं तुझे बहुत चाहता हूं, तुम यहाँ जो खेल रहे हो, यहाँ पल रहे हो, यहाँ खा पी रहे हो, ये तुम्हारा घर नहीं है। तो मेरा घर कहाँ है? बोले तुम्हारा घर तो मथुरा जी में है। मथुरा के जो महाराज उग्रसेन है उन्होंने तुमको मंजूषा में बंद करके बहा दिया। वो तुम्हारे पिता नहीं, तुम्हारे शत्रु है। जब ऐसा कहा तो जाकर के और पिता को कारागार में डाल दिया और स्वयं गद्दी पर आसीन हो गया। कंस ने विचार किया कि मेरी जो चचेरी बहन है देवकी, ये विवाह के योग्य है। बंधु, बच्ची जब विवाह के योग्य हो जाती है तो माँ बाबूजी को बड़ी वेदना सताती है, बड़ी चिंता होती है और ये चिंता का विषय भी है। क्योंकि धर्मशास्त्र कहता है माता चैव पिता चैव ज्येष्ठ भ्राता तथैव च त्रयस्ते नरकमियांति दृष्ट्वा कन्या रजस्वला। माता पिता और बड़ा भाई यदि ये कन्या को लंबे समय तक रजस्वला धर्म में देखता है तो ये तीनों ही नरक के गामी है, नरकगामी है। इसलिए समय रहते उचित समय पर विवाह कर देना चाहिए कन्या का। तो हमें अपनी कन्या का विवाह करना चाहिए। मुझे अपनी बहन का, मेरी चचेरी बहन जो देवकी है, इसके लिए किसे दिया जाए, ये भी एक विषय रहता है। तो इसने विचार किया कंस ने कि वसुदेव से सुंदर और कोई वर नहीं है। वसुदेव को चुन लिया, सगाई कर दी, बारात आई और वसुदेव जी जब ले जाने लगे तो अपने हाथों से विदा कर रहा है कंस। लोक में ये प्रदर्शन करना चाहता है कि ये कितना चाहता है देवकी को, कितना अच्छा भाई है। आकाशवाणी हुई, रे कंस, तू बड़े चाव से, बड़ी प्रसन्नता से अपनी बहन देवकी का विदाई कर रहा है, इसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। अरे एकदम से सतर्क हो गया, ये क्या हुआ, और अपनी कृपाण खींच ली म्यान से और उसके पद के लिए तैयार हुआ। वसुदेव जी पैरों में गिर पड़े, देव भैया ये तेरी बहन है। दूसरी बात, ये स्त्री है, ये अवध्या है, इसका वध उचित नहीं है और तुमको भैया अष्टम गर्भ से ही तो है। जब भी बच्चा होगा हम तुमको देते रहेंगे। अष्टम गर्भ से तुमको भय है, अष्टम गर्भ तुमको दे दिया जाएगा। पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी डाल दी और कारागार में डाल दिया होगा। बच्चा हुआ, देवर्षि नारद आए, देवताओं की गणना का ठिकाना नहीं है, कहां से गणना करें, मारना शुरू कर दो अभी से। एक एक करके मारना शुरू किया। सप्तम गर्भ जब आया तो भगवान ने अपनी माया को इशारा किया और माता रोहिणी के गर्भ में उसको भेज दिया। अष्टम गर्भ में भगवान आए हैं, पिताजी को पहले ही बता दिया कि ये करना है। और ये तो बात रही इधर की। अब गोकुल में चलते हैं, ब्रज प्रदेश में चलते हैं, वहां पर बाबा नंद के चतुर्थ अवस्था हो गई, कोई संतान नहीं हुई है और ये विचार करने लगे अब कैसे बच्चा हो। तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा दिया और ये नाम जप करने लगे। बोले अभी तो भयो नाय जाने हो के नाय। ब्रज के गौरव श्री कृष्ण चंद्र शास्त्री जी अपने प्रवचन में कहते हैं, हास्य में, ये भागवत का प्रसंग नहीं है। बाबा नंदमाला सटकाए, बोले अभी तो भयो नाय जाने हो के नाय, अभी तो भयो नाय जाने हो के नाय। क्यों ही इनकी बहन सुनंदा आती है, अरे भैया तू यहीं बैठो रहेगो।
देवी सुनंदा बहन सुनंदा ने जैसे ही कहा तो नंद बाबा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। 80 वर्ष का बूढ़ा अथाई से ऊपर से चबूतरे से एकदम से कूद पड़ा, जैसे कोई युवान व्यक्ति कूदा हो, नवनवीला छैल छबीले ने छलांग लगाई हो, ऐसे कूदे और तुरंत दौड़ पड़े। एक बूढ़ी अम्मा आई, बोले कहा भयो। एक ग्वाल ने मक्खन लेके मक्खन को रौदा बड़े वेग से फेंको और मैया के दाढ़ दांत तो थे नहीं, तो एकदम जाकर के मक्खन मुख प्रदेश में और हृदय में उदर प्रदेश में पहुंच गया। मक्खन पूरे रौदा खाए गई। अब वो पूछ रही है कहाँ भयो? बोले नंद के लाला भयो। और कहाँ भयो? वृंदावन बिहारी लाल नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो।
तेरा तेरा आरती मार कृष्ण के सफल कर
बच्ची को परेशान न करें, वो रुक जाएगा। ये अभी बैठे रहेंगे अकेले। हरि ओम जो जानते जानते उद्री जानते रापा जान रोते जानते जानते विषय निवासता मन शांति 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 शामा जानते नहीं गले दिन गली पाद मंदिर श्रम भ्रांत मंगल शास्त्र कोविड का को अति जीता लगे दिन का पाप करे शरीर का मंत्र पुष्पांजलि। अब हाथ जोड़ लेंगे, पुष्पांजलि दे रहे हैं राधा रानी को। हरि ओम एक नंदाय महे वृंदाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्री कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्सवानि च पुष्पाणि आदत्ता गृह्यवरः परमेश्वरः साष्टांगाय सपरिवाराय शादाय सत्याय सवानाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, गणेश जी महाराज की जय हो, अंबिका मैया की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो, सुग्रीव जी महाराज की जय हो, लखन भैया की जय हो, सीता मैया की जय हो, भारत गैया की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, कार्यों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, प्रत्यात्म वेद धर्म की जय हो, धर्म सम्राट पूज्य मात्री जी महाराज की जय हो, गंगा मैया की जय हो, यमुना मैया की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, अन्नपूर्णा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की जय हो, श्री बालकृष्ण लाल की जय हो, श्री बालकृष्ण लाल की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री यशोदा के लाल की जय हो, आगन दुरैया की जय हो, आगन दुरैया की जय जय श्री राधे श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, नंदोत्सव की जय, जय जय श्री राम। मुझे पता है कि बहुत लेट कर देंगे, अब कल से नहीं जाना, आपको 4 बजे यहाँ से छोड़ दिया करेंगे। मैं विवश था क्योंकि सारी व्यवस्था पूरी हो गई थी नंदोत्सव की, और आज नंदोत्सव करना ही था। कथा बहुत थी, बहुत कथा छोड़ी है, तो आपको असुविधा हुई है मुझे पता है, आप मुझ पर नाराज नहीं हो बस। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा।
सभी
तारो प्रभु ये मर्जी तुम्हारी। ये अर्जी हमारी तारो प्रभु ये दीन वाणी तारी दीन वाणी चलाओ ना मुश्किल में आज तेरा अब तुम ही आओ ना दीन वाणी की तारी दीन वाणी चलाओ ना मुश्किल में आज तेरा तुम ही आओ ना। ये अर्जी हमारी तारो ना तारो कान्हा मर्जी तुम्हारी। बोली बांकी बिहारी लाल की, बोली व्यासी महाराज की, बोली बालकृष्ण लाल की, बोली भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम चंद्रमा मनसो जातस्य सूर्यो अजायता सोपाद्वायुश्च मुखादग्निरजायता। ओम कर्पूरगो कृष्ण की श्री
वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि वेद व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। अपने माता पिता की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने कुल के देवताओं की जय हो। भक्तों भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्त वांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी लालजू की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बाल वृद्ध माताएं भाई बहन आचार्य जन विप्र जन सुषुप्त हृदय को जागृत करने वाले ये संगीत के विशेष जानकार भाई, आप सभी को मेरा हृदय से वंदन प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बंधुओं, अपने मन बुद्धि और वाणी को पवित्र करने के लिए प्यारे प्रभु की कथा वार्ता में मन लग जाए, इसके लिए आइए प्यारे प्रभु का नाम गान करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे
आनंद का स्रोत और आनंद का आकर जन्मा हो और उस दिव्य लीला कथा में हम सम्मिलित रहे हो, इससे बड़ा आनंद और क्या होगा। कल की कथा के विश्राम पर हमने श्रवण किया कि नंद के भवन में दिव्य आनंद मनाया गया, क्योंकि उनके यहाँ एक लाला का जन्म हुआ। वो लाला कैसा है? बोले आनंद का ही स्वरूप है। नंद के आनंद भयो, नंद के कृष्ण भयो या नंद के लाला भयो, ये नहीं गाया गया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बड़ा दिव्य आनंद। नंद बाबा की प्रसन्नता का, हर्ष उल्लास का ठिकाना नहीं रहा। और ये उत्सव 1 वर्ष तक चला। बड़ा दिव्य आनंद क्यों न चलेगा। नंद बाबा के संपत्ति का कोई ओर छोड़ तो है नहीं। नंदराज है। बंधु बाबा ने बहुमूल्य रत्न लुटा दिए। जिसने जो मांगा वो मांगा, उपहार पाया, दिव्य आनंद हुआ। एक गोपी आती है और एक जाती है, ये तांता लगा रहा। एक आई एक गई, एक आई फिर एक गई। नंद के भवन में भीड़ लगी रही और नंदराज ने भी संकोच नहीं किया कि मेरा धन लुट जाएगा, धन चला जाएगा। नहीं, हर्षित होकर के नंद महाराज ने जब दान किया है तो कुबेर जी की भी मति चकरा गई कि ये क्या कर रहे हैं। कुबेर भूखी मति मोराई। कहने का भाव बंधु, यदि हमारे पास धन है तो हमें अपने धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन का उत्तम उपयोग है दान। आचार्यों ने कहा यदि धन है तो उसकी प्रथम गति है दान, दूसरी गति है उपभोग और तीसरी गति है विनाश। धनिक की बुद्धिमत्ता इसी में है कि समय रहते उसका वो उपभोग कर ले, दान कर ले, नहीं तो वो फिर विनष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दानं भोगो नासस्त्रयो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। दान, भोग और नाश, ये धन की 3 गति शास्त्र ने कही है। यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। तस्य कस्य? धनस्य। वो विनष्ट हो जाएगा। भागवतकार ने भी कहा यदि आपके पास में धन है तो समय रहते अपने उस धन को 5 जगह पर विभाजित कर दो। कौन कौन सी 5 जगह महाराज? आइए सुनिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। समय से पहले ही ये मेघ कृपा कर रहा है। आज बादल बरसेंगे कथा के प्रसंग में, लेकिन ये समय से पहले है। हम ये समझ रहे हैं कि ये तो रस में भंग कर दिया, ये रस में भंग नहीं है। हमारे बुजुर्गों का एक कथन है, कहावत है, मेघा तो बरसे भले, होनी होए सो होए। किसानों के लिए इस समय ये जो बादल बरस रहा है ये अमृत है। कथा में आने के जो उत्सुक हैं, इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, उनके लिए असुविधा जरूर है, किंतु बिहारी जी कृपा करेंगे। ऐसी बात नहीं कि ये बरसता ही रहे, समय भी मिलेगा उनके आने के लिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ भागवतकार कहते हैं धन को 5 जगह पर विभाजित जो करता है वह व्यक्ति यहाँ भी सुखी रहता
वहां पर आनंदित होगा। जल्दी बताओ महाराज, वो 5 जगह कौन सी है? हम भी अपने धन को विभाजित करेंगे। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचधा विभजन वित्त विहामुत्र च बोधते। वो 5 जगह है। प्रथम धर्माय माने धर्म के लिए। बंधु हो, जिस समय जीव मरणासन्न स्थिति में होता है, मृत्यु के निकट होता है, उस समय केवल और केवल उसका संगी है, मित्र है, केवल और केवल धर्म। उस समय यदि वो दुखी है तो उसका सहायक केवल और केवल धर्म है। दुख की उस घड़ी में कोई भी सहायक नहीं हो सकता। उस पर कोई वजन हो तो उसका दायाद, उसका कोई संबंधी, स्त्री पुत्र पुत्री उसके वजन को उठा सकते हैं, उतार सकते हैं। वजन थोड़े ही है। वो दुख से दुखी है तो दुख की निवृत्ति का केवल और केवल उपाय है धर्म। धर्मम मित्रम मृतस्य च, मरने वाले का मित्र यदि कोई है तो उसका किया हुआ धर्म का। इसलिए यह आचार्य कहते हैं धर्माय, धर्म के लिए अपना वित्त, अपना वशु, अपना धन व्यय करिए। यश से दूसरा स्थान कहा अपनी यश प्राप्ति के लिए, अपनी कीर्ति के लिए, ऐश्वर्य के लिए। संकल्प बुलवाइए पंडित जी से और धन का आप व्यय करिए। धर्म आए, यश से अर्थ आए, धन से धन की वृद्धि के लिए, धन से धन की वृद्धि व्यापार इत्यादि के माध्यम से हम 10,000 रुपए का निवेश करते हैं और उससे 15,000, 12,000 अथवा 11,000 की प्राप्ति, अथवा कभी कभी घाटा भी हो जाता है। कहने का भाव धन से धन की वृद्धि, बिजनेस के द्वारा, व्यापार के द्वारा। धर्माय यशसे अर्थाय कामाय, माने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यय करिए, खर्च करिए। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, आप दान की बात को छोड़िए, दूसरे को देने की तो बात छोड़ो, स्वयं उसका उपभोग नहीं कर रहे है। करोड़पति और ऐसे वस्त्र पहनता है कि कोई उसको देख करके कह नहीं सकता कि ये समृद्धि वाला है, धनवान है, ये पैसे वाला है। अच्छा खा नहीं सकता, अच्छा पहन नहीं सकता। लोभ की अति। हिंदी के किसी कवि ने कहा, खाए खर्चे जो जुड़े तो जोड़िए करोड़। खाने और खर्च करने पर यदि धन इकट्ठा होता है तो करोड़ों में होने दो, अरबों में होने दो, लेकिन अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए। यहां एक बात और निवेदन करूं, धन का आप व्यय करिए लेकिन अपव्यय मत करिए। ये धन बड़े परिश्रम से इकट्ठा होता है बंधु। धन को कमाने में बड़ा भारी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, तब धन उपार्जन होता है। इसलिए धन का आप व्यय करिए लेकिन अपव्यय मत करिए। जहां आवश्यक है वहां पर अवश्य खर्चा करिए। गए और 5 स्टार आप होटल में जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में पहुंच करके वही थाली आपको 1500 रुपए में प्राप्त हो रही है और उसे 300 रुपए में वही भोजन, संतुलित आहार हमको प्राप्त हो रहा है, तो हमें वही करना चाहिए। 300 यहाँ अर्थ ये नहीं कि आप यूं ही लुटा दीजिए ना, जहां आवश्यक है वहां आप खर्च करिए। तो धर्माय यशसे अर्थाय कामाय स्वजनाय च, अपने सगे संबंधियों में जो हमको मालूम पड़े कि इसे यहाँ जरूरत है तो हमें अपने धन से उसकी मदद करनी चाहिए। यदि देखा जाता है कि गांव में कोई बालक मेधावी है, ब्रिलियंट है, तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, तो हमें चाहिए
कि अपने धन से उसकी हम मदद करें, उसके अभिभावक उसे उत्तम शिक्षा नहीं दिला सक रहे तो हमें अपने धन से उसकी मदद कर देनी चाहिए। इससे आपका धन कम नहीं होगा। मैं व्यासपीठ से आपको आश्वस्त करता हूं, ऐसे कामों से आपका यश बढ़ेगा, आपकी कीर्ति बढ़ेगी और आपका धन भी बढ़ेगा, धन कम नहीं होगा। मलूकदास जी महाराज ने इस विषय में एक बड़ा सुंदर दोहा कहा। चिड़ी चोंच भर ले गई, चिड़ी चोंच भर ले गई, घट्यो न सामुदनी दान किए धन ना घटे, कहे दास कबीर। ये कबीर दास ने कहा। दादू, कबीर, मलूक इत्यादि संतों ने दान की विशेष महत्ता का वर्णन किया है अपने दोहों में, अपनी कृति में। तो कहने का भाव, जो जरूरतमंद हमको नजर आए, केवल अपने रिश्तेदारों में ही नहीं, वहीं भी कोई भी जरूरतमंद हमको नजर पड़ता है और